लवर्स, आप सबका वेलकम है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देखा नहीं होगा तो जरूर देखना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो ज़्यादा बोल बच्चन ना करते हुए शुरू करते हैं डीमन स्लेयर पार्ट 9 द जर्नी विद जेनित्सु एंड इनोस्के। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तांजीरो, जेनित्सु और ये मास्क वाला लड़का डीमन हाउस में चले गए हैं और तांजीरो की फाइट होती है एक्स लोअर मून क्योगाई से। मुजान ने उस डीमन को 12 की इज़ुकी की पोजीशन से हटा दिया था और उसी पोजीशन को फिर से अचीव करने के लिए उसने एक लड़के को, जिसके पास एक स्पेशल टाइप का ब्लड है जिसे हम कहते हैं मरेची ब्लड, जिसे कंज्यूम करने के बाद कोई भी डीमन बहुत पावरफुल हो जाता है। सो बेसिकली ये डीमन इस लड़के को खाने वाला है जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। वो डीमन और भी तेज़ी से ड्रम्स को बजाना शुरू करता है जिससे तांजीरो पर बहुत तेज़ वार होते हैं और वो संभल नहीं पाता। तांजीरो डीमन से फाइट के दौरान अपनी टीचर उरोगोटाके की एक बात को याद करता है, वाटर किसी भी शेप में चेंज हो सकता है। तांजीरो डीप ब्रीदिंग करता है, वाटर ब्रीदिंग 9th फॉर्म, स्प्लैशिंग वाटर फ्लो टर्बुलेंट, और डीमन का गला कट जाता है। तांजीरो उसके ब्लड डीमन आर्ट की तारीफ करता है और ये बात सुनकर वो डीमन सेटिस्फेक्शन से मर जाता है। तांजीरो उस डीमन का ब्लड सैंपल लेता है और एक कैट के थ्रू मिस तमाया को वो ब्लड सैंपल पहुंचा देता है। तांजीरो 2 बच्चों को लेकर डीमन हाउस से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर तांजीरो देखता है कि वो अजीब सा मास्क वाला लड़का हमारे जेनित्सु को मार रहा है और फिर हमें पता चलता है कि वो है 5वां डीमन स्लेयर जिसने फाइनल सिलेक्शन राउंड पास किया है तांजीरो के साथ। उसका नाम होता है इनोस्के हाशिबिरा। इनोस्के तांजीरो के वुडन बॉक्स को वार करने वाला होता है क्योंकि उसके अंदर एक डीमन था और जेनित्सु उस बॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आता है और इनोस्के के हाथों बहुत मार खाता है। जेनित्सु कहता है हाँ ये सच है कि इस बॉक्स के अंदर डीमन है, लेकिन तांजीरो के लिए ये बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मेरा दोस्त है। ऐसा दोस्त मुझे आज तक कभी नहीं मिला, इसलिए मैं इस बॉक्स को प्रोटेक्ट करूँगा किसी भी हाल में। तांजीरो ये सारी बातें सुनता है और जेनित्सु को देखकर अपनी फैमिली को याद करता है और गुस्से में इनोस्के पर वार करता है। दोनों के बीच में फाइट होती है और तांजीरो उस पर अपने हेड से ज़ोरदार वार करता है और उसका मास्क नीचे गिरता है और वह बेहोश होता है। बाद में इनोस्के को होश आता है। तांजीरो एंड जेनित्सु वो 3 बच्चों को बाय बाय करते हैं। तांजीरो से अपनी अधूरी फाइट पूरी करने के लिए इनोस्के तांजीरो जेनित्सु के साथ आगे बढ़ता है। वो तीनों डीमन से प्रोटेक्टेड हाउस में रेस्ट करते हैं, पेट पूजा करते हैं और डॉक्टर से अपना मेडिसिन लेकर आराम करते हैं। तांजीरो इनोस्के को उसके बैक स्टोरी के बारे में पूछता है जिसकी वजह से वो डीमन स्लेयर बना। इनोस्के बताता है कि उसका कोई बनने का प्लान नहीं था, वो हमेशा से अकेला ही था और एक माउंटेन पर उसे एक डीमन स्लेयर मिला जो फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए जा रहा था। उसके स्वॉर्ड मैंने छीनी और खुद ही फाइनल सिलेक्शन राउंड में घुस गया और उस सिलेक्शन राउंड को पास करके मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आ गया। तांजीरो के बॉक्स से आवाज़ आनी शुरू होती है जिससे जेनित्सु चौंकाना होता है और उसको समझ में आता है कि उस बॉक्स के अंदर से डीमन बाहर निकलने वाला है। ये जानकर वो इधर उधर दौड़ने लगता है और बहुत चिल्लाता है, लेकिन जब बॉक्स से डीमन बाहर निकलता है, नेज़ुको बाहर निकलती है, तो नेज़ुको को देखकर वो पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है और तांजीरो की तरफ देखकर वो कहता है, तांजीरो तुमने बताया नहीं तुम्हारी बहन भी है, वो भी इतनी सुंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे दूर रखने के लिए। और ऐसा कहकर अपनी तलवार बाहर निकलता है। आप समझ ही होंगे क्या करता होगा वो। उसके बाद वो तीनों अपने अगले मिशन के लिए एक माउंटेन पर जा पहुंचते हैं। उस माउंटेन पर ऑलरेडी बहुत सारे डीमन स्लेयर मारे जा चुके थे। इनोस्के और तांजीरो तो माउंटेन पर चले जाते हैं, लेकिन जेनित्सु की अभी भी फट रही होती है। तांजीरो और इनोस्के देखते हैं कि डीमन स्लेयर के कॉर्प मेंबर्स एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। बाद में उन्हें पता चलता है एक डीमन है जो स्पाइडर वेब्स का यूज़ करके सभी डीमन स्लेयर्स को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है और एक दूसरे पर हमला करवा रहा है। इनोस्के अपना बेस ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज़ करता है, स्पेशल अवेयरनेस, जिसकी वजह से वो डीमन का पता लगाता है और तांजीरो और इनोस्के दोनों उस डीमन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सभी रिकॉर्डों को पार करते हैं। इनोस्के तांजीरो को पकड़कर ज़ोर से ऊपर की तरफ फेंकता है जिससे तांजीरो उस डीमन को देख पाता है। वो डीमन भी तांजीरो को देखती है और ख़ुद को सरेंडर कर देती है क्योंकि उस डीमन को इस डेमोनिक लाइफ से छुटकारा चाहिए था, उसे पीस यानी शांति चाहिए होती है। तांजीरो भी ये बात समझ जाता है और तांजीरो उस पर यूज़ करता है वाटर ब्रीदिंग 5th फॉर्म, ब्लेस्ड रेन, और उसका गला बिना दर्द के काट देता है। लेकिन अब वो खुश होती है क्योंकि वो इस डिमोनिक लाइफ से आज़ाद हो चुकी है। मरते वक्त वो तांजीरो को बताती है कि यहाँ पर एक लोअर मून है, मुजान का एक लोअर मून। उधर जेनित्सु सोचता है कि नेज़ुको भी तांजीरो के साथ उस माउंटेन पर होगी, उसे बचाने के लिए जेनित्सु भी उस माउंटेन पर चला जाता है। हाँ, ये प्यार।
सो जेनेत्सु उस माउंटेन पर जाता तो है, लेकिन वहाँ पर उसे डीमन मिलता है जो उसके शरीर में एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वो अपने आखिरी पलों में अपने पास को याद करता है, जिसमें वो ट्रेनिंग लेते वक्त एक पेड़ पर बैठा होता है और ट्रेनिंग के दौरान उस पर थंडर यानी बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उसके पूरे काले बाल पीले हो जाते हैं। ये जानकर कि जेनेत्सु कुछ ही देर में एक स्पाइडर बनने वाला है, वो बेहोश हो जाता है। जेनेत्सु बताता है कि उसे इस ट्रेनिंग को करना नहीं था, उसे डीमन स्लेयर बनना ही नहीं था, लेकिन उसके टीचर जिन्हें वो ग्रैम्स कहकर बुलाता है, उन्होंने ज़बरदस्ती उसे ट्रेनिंग करवाई और आखिरकार उसे डीमन स्लेयर बना दिया। ये जानकर भी वो कितना कमज़ोर है। उसके बाद हम एक और पर्सन को देखते हैं जो जेनेत्सु की खिल्ली उड़ा रहा था, जेनेत्सु पर चिल्ला रहा था, उसे कमज़ोर कह रहा था। अगर आपको पता है ये पर्सन कौन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जेनेत्सु अपने टीचर ग्रैम्स की एक बात को याद करता है, कभी मत हारना, हमेशा कोशिश करते रहना, कभी हार मत मानना। सो जेनेत्सु यूज़ करता है थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, 6 फोल्ड्स और तेज़ी से हर अटैक को डॉज करते हुए उस डीमन का गला काट देता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।